शहर कायद का रुख करते हैं। शहर कायद में जुराइम की वारदातों में बेतहाशा इजाफा हो चुका। रवां बरस स्ट्रीट क्राइम की 60,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट की गईं। पुलिस रवां बरस 5,339 डाकुओं को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। क्या मामला है, देखिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का जिन बेकाबू, लूटमार, चीना चपटी और कत्ल की वारदातों में इजाफा। रवां बरस के 9 माह में 60,000 से ज्यादा वारदातें। डकैती मज़ामत पर 104 अफराद को कत्ल कर दिया गया। जनवरी में डकैती की वारदातों में कत्ल की 13 वारदातें रिपोर्ट। फरवरी में 12 अफराद जबकि मार्च में 10 अफराद को कत्ल कर दिया गया। अप्रैल में 12 अफराद जबकि मई में 15 अफराद डकैती मज़ामत पर कत्ल हुए। जून में 9, जुलाई में 12 जबकि अगस्त में 8 अफराद को गोलियों का निशाना बनाया गया। सितम्बर में अब तक 13 अफराद स्ट्रीट क्राइम्स का निशाना बन चुके हैं। कराची पुलिस के मुताबिक रवां माह 755 पुलिस मुकाबले हुए। पुलिस मुकाबलों में 123 डाकू मारे गए। 926 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुकाबलों के दौरान 5,339 डाकुओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सैकड़ों स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन जुराइम पेशा अफराद काबू नहीं आ रहे। नाज़रीन, कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रोज़ बरोज़ बढ़ने लगी हैं। पुलिस स्ट्रीट क्राइम को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अब कराची में शहरी हर जगह लुटने लगे हैं। मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है, शहर कायद किसी पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन के नुमाइंदा PNN ज़ुहैब जी जाने। ज़ुहैब, क्या मामला है, क्यों पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है? जी देखिए, बिल्कुल एक तरफ कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में बेपनाह इजाफा हो गया है, लेकिन दूसरी जानिब अब ऐसा लगता है कि कराची पुलिस भी हरकत में आ गई है और रोज़ाना अब मुकाबले हो रहे हैं और उसमें डाकू हलाक होने के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। इससे कबल तो इस तरह देखने में आ रहा था कि सिर्फ शहरी ही लुटेरों के हाथों कत्ल हो रहे थे, लेकिन अब पुलिस के हरकत में आने के बाद आज भी एक मुकाबला हुआ शारा फैसल पर शांति नगर में डालमिया के करीब, जहां पर लूटमार हो रही थी कि अचानक पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस और लुटेरों के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में डाकू मौके पर हलाक हो गया। इसके अलावा 3 जगहों पर आज भी मुकाबले हुए और 3 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए, जिसमें एयरपोर्ट का इलाका है, शारा फैसल का इलाका है और दूसरा आपका डिफेंस में है। डिफेंस में पुलिस ने 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस की जानिब से भी आप कार्रवाइयों का आगाज जो है वो शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने अपनी हिकमत अमली बना ली है। पुलिस मौके पर घात लगाए बैठी है। जैसे ही कोई स्ट्रीट क्रिमिनल नजर आता है तो उसे रंगे हाथों पकड़ते हुए उसके साथ मुकाबला हो जाता है और मुकाबले में या तो गिरफ्तारी सामने आती है या फिर मुकाबले में डाकू जो है वो मारा जाता है। और मजमूई तौर पर अगर सूरत हाल देखें तो शहरी रोजाना दिन दिहाड़े जो है वो लूटने की वारदातें जो है वो सामने आ रही हैं। लोग घरों की दहलीज पर भी जो है वो महफूज नहीं है और रोज़ाना तकरीबन जो है वो एक अंदाजे के मुताबिक बताया जाता है, जो पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो 50 से 60 वारदातें होती हैं। तकरीबन 70 मोटरसाइकिलें रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो चोरी होती हैं और छीनी जाती हैं। इसकी अगर महीने में अगर तादाद लगाएं तो ये तकरीबन 3,000 बन जाती है। तो इस तरह मोटरसाइकिल जो है वो छीनने की और चोरी होने की वारदातों में भी जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। अच्छा, और साथ ही साथ बहुत बड़ी तादाद में ज़ुहैब, मुझे ये बताएंगे कि स्पेसिफिकली वो कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर ये जो क्राइम की रेशो ये बाकी इलाकों की निस्बत थोड़ी ज़्यादा है? जी देखिए, बिल्कुल अगर कोरंगी के इलाके की आप बात करें तो कोरंगी का कुछ इलाका है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्रिमिनल्स जहां पर पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक देखने में आ रहा है। और रोज़ाना की तादाद में वहाँ पर मुकाबले होते हैं और शहरी जो आते हैं। कोरंगी है, कोरंगी के मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, फिर कोरंगी सनत एरिया है जहाँ पर बाप और बेटी को जो है वो रात के अंधेरे में जो है वो कत्ल कर दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कोरंगी के अलावा मलीर की बात कर लें तो मलीर के भी मुख्तलिफ इलाकों में बिल्कुल मिलती जुलती सूरत हाल है। फिर जो सेंट्रल का इलाका, खासतौर पर कराची का सेंट्रल का इलाका, जिसमें लियाकताबाद, नाज़माबाद, आयशा मंजिल, अजीज़ाबाद, ये जो मकामात हैं, ये जो इलाके हैं, ये भी रिडार पर हैं जो लुटेरे हैं उनकी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वारदातें हैं वो गाड़ी घर के बाहर अगर आप खड़ी करें तो आप घर के जैसे ही अंदर दाखिल होंगे, बाहर देखेंगे तो आपकी मोटरसाइकिल वहाँ से चोरी हो जाएगी। अगर कार है तो वो चोरी हो जाएगी, अगर कार के अंदर का सामान है तो वो चोरी हो जाएगा। तो वहाँ की नौयत कुछ मुख्तलिफ है। इसी तरह ओल्ड सिटी एरिया की अगर आप बात करें तो वहाँ पर जो लूट मार करने वाले हैं वो ज़्यादातर मंशियात फरोश हैं। वो अपने मंशियात खरीदने के लिए जो है वो इस तरह लूट मार करते हैं ताकि वो जो छीनी हुई जो चीज़ होती है उसको बेचकर वो अपनी जो मंशियात है वो जो है वो खरीद सकें। तो कराची के जो मुख्तलिफ इलाकों में लूट मार है वो हर जगह के इलाके की नौयत जो है वो। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, आपका आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया सारी सूरत हाल के हवाले से।